सामने आएगी तो साफ हो जाएगा। जो इतनी बातें निकलकर सामने आ रही है तो जांच रिपोर्ट में साफ हो जाएगा कि क्या सच है और क्या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। देखिए, अब ना सिर्फ पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ गई हैं, बल्कि उसका पूरा परिवार, खेड़कर परिवार पछड़े में फंसता दिखाई दे रहा है कानूनी तौर पर, क्योंकि पूजा खेड़कर की मां का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो किसान पर रौब झाड़ती दिखाई दे रही हैं। देखिए। बेटी हेकड़ी बाज है तो मां बंदूक बाज है। जो लहजा बेटी का है उससे कहीं ज्यादा तीखे तेवर मां के हैं। बेटी पावर का दम दिखाती है तो मां सीधे पिस्टल से हड़काती है। बेटी को चाहिए नीली बत्ती लगी ऑडी कार तो मां पर है पैसा और पावर दोनों की हनक सवार। जी हां, ये रौबीला अंदाज, हाथों में पिस्टल, पीछे वीआईपी नंबर वाली एसयूवी गाड़ी और साथ में 2-4 बाउंसर। आपको देखने में भले ही ये किसी फिल्म की शूटिंग लग रही होगी, लेकिन आपको बता दें कि किसी मूवी की शूटिंग नहीं है। ये ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का जलवा है, जिसमें वो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाती दिख रही हैं, किसानों को धमका रही हैं, किसानों पर रौब जमाती प्रोबेशनर आईएएस अफसर पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि इस वीडियो में किसानों को धमका रही हैं, उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं, जिसका विरोध जब किसानों ने किया तो उल्टा हाथ में गन लेकर किसानों को धमकाने लगी। बताया जा रहा है कि वीडियो पुणे जिले के मुलशी तालुका का है, जहां ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के परिवार ने 25 एकड़ जमीन खरीदी है। दावा ये किया जा रहा है कि ये विवाद खेड़कर परिवार के खरीदे गए जमीन के पड़ोस के किसान की है, जिसे पूजा खेड़कर की मां धमका रही है। किसान की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खेड़कर परिवार के दबंगई की ये तो महज झांकी भर है। आईएएस पूजा खेड़कर की मां का असली मिजाज क्या है, ये पूजा की मां मनोरमा खेड़कर के दूसरे वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में भी मनोरमा खेड़कर घर के बाहर खड़ी मीडिया को धमकाती दिख रही हैं, कैमरे पर हाथ मार रही हैं, हमला कर रही हैं। मीडिया का सवाल पूछना इन्हें इतना नागवार गुजर रहा है कि वो सभी को जेल भेजने की धमकी दे रही हैं। दरअसल ये ठसक, ये रुआब ऐसे ही नहीं है। जानकारी के मुताबिक इस तेवर के पीछे खेड़कर परिवार की करोड़ों की वो दौलत है जो विवादों में घिरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर ने अपनी सरकारी सेवा के दौरान कमाए हैं। बताया जाता है कि इस परिवार के पास 40 करोड़ की संपत्ति, जिसमें 110 एकड़ कृषि भूमि, 22 करोड़ के फ्लैट्स, 8 करोड़ की कमर्शियल दुकानें, 2 करोड़ की गैर कृषि भूमि, 87 लाख की ज्वेलरी, 17 लाख की सोने की घड़ी, 2 प्राइवेट कंपनियां, 1 ऑटोमोबाइल फर्म, 4 लग्जरी कार और करोड़ों की अघोषित संपत्तियां हैं। अब आप सोचेंगे कि खेड़कर परिवार ने इतना सब कुछ कैसे हासिल किया, तो इसके पीछे इस परिवार का इतिहास भी जान लीजिए। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर नौकरशाहों और राजनेताओं के परिवार से आती है। पूजा के पिता दिलीप राव खेड़कर रिटायर्ड अधिकारी हैं। पूजा की मां भालगांव गांव की सरपंच है। पूजा के दादा भी एक वरिष्ठ नौकरशाह थे। हालांकि खेड़कर परिवार के पास करोड़ों की यही दौलत अब ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के गले में मुसीबत की हड्डी बनकर फंस गई है, जिसमें अगर आरोप साबित हो गए तो पूजा की नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि पूजा ने आईएएस में भर्ती होने के लिए यूपीएससी को जो जानकारी दी थी, आरटीआई में हुए इस खुलासे के मुताबिक पूजा ने करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद इसकी जानकारी नहीं दी थी। पूजा ने खुद के क्रीमिलियर होने की जानकारी यूपीएससी से छिपा ली थी। साथ ही उन्होंने यूपीएससी को दिव्यांग सर्टिफिकेट भी दिया था। यही वजह है कि इस वक्त ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर पर छाए विवाद को लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक उबाल है और उनके खिलाफ जांच चल रही है। और अगर आरोप साबित हो गए तो कहीं न कहीं उस झटके से खेड़कर परिवार की ठसक जरूर कम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और बात करते हैं एमएलसी चुनाव की। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में जीत से इस वक्त उत्साह में है एनडीए। तो शरद पवार समर्थित उम्मीदवारों की हार हुई है। एमपीए विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी, जैसा डर भी सता रहा था। इस बात का अनुमान तभी से लगने लगा था जब कांग्रेस की उस बैठक में 3 विधायक नहीं पहुंचे थे। और अब ये देखिए किस तरह से महाविकास आघाड़ी को ये समझ में आने लगा है कि उसके अपने साथ नहीं है। जैसा अनुमान लगाया जा रहा था क्रॉस वोटिंग को लेकर, चूंकि 11 सीटें थी, 12 उम्मीदवार थे, क्रॉस वोटिंग हुई और देखिए किस तरह से एनडीए की जीत हुई है। और इसी के साथ एक उत्साह कायम है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद एक तरह से जो एमवीए है वो खुद को टटोल रहा था और एक तरह से हकीकत सामने आ गई कि एमवीए कितना मजबूत है महाराष्ट्र में। बिल्कुल, देखिए इसी बीच लगातार सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार आने वाले जो विधानसभा चुनाव है क्या उसमें भी इसी तरह का खेला हो सकता है, क्योंकि अभी जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे जाहिर तौर पर ये सवाल खड़े होते हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद की बात करें, चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। 11 सीट 12 उम्मीदवार थे। महायुति की बात करें एनडीए की, देखिए 9 उम्मीदवार, 9 के 9 उम्मीदवार जीतते हुए नजर आए हैं। और अगर बात करें देखिए दूसरी तरफ आपको बता रहे एमवी यानी कि महाविकास आघाड़ी की, तो 3 उम्मीदवार उतरे थे जिसमें से 2 उम्मीदवार जीत दर्ज कर पाए हैं। ये खबर मिल रही है कि 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद आपको सामने नजर आ रहा है कि उम्मीदवार तो 3 थे, लेकिन दूसरी बड़ी बात कि उम्मीदवार 2 ही जीत पाए हैं। और एमवी की बात करें, 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ये लगातार आपको बता रहे हैं 11 सीट थी, 12 उम्मीदवार थे। महाराष्ट्र में खेला हो गया, इसलिए सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि क्या आने वाले जो विधानसभा चुनाव है क्या उसी में भी लगातार हम देख पाएंगे कि इसी तरह से विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें ऐसा देखने को मिलेगा। सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, एक तरफ लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, अब विधान परिषद के चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी क्या ऐसा खेला हो सकता है, ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, कल जिस तरह से विधान परिषद के चुनाव का रिजल्ट आया उसे साफ जाहिर हो रहा है कि महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ा झटका मिला है आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले, क्योंकि जिस तरह से एनडीए ने 9 सीटों पर जीत किया था, 11 पर कैंडिडेट खड़ा किया था और 9 सीटें एनडीए ने जीत किया है, जिसमें 4 बीजेपी हैं, 2 शिवसेना, एकनाथ शिंदे की है, अजित पवार का 2 है। तो कहीं न कहीं एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई है और जो एनडीए के नेता है वो काफ़ी उत्साहित और जोश भर दिया है। जो विधान परिषद का चुनाव था, महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट हैं 2 जीते हैं जबकि 1 की हार हुई है। महाराष्ट्र के जो सबसे बड़े जो चाणक कहे जाते हैं शरद पवार के जो समर्थित उम्मीदवार था उसकी हार हुई है। कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाता है, क्योंकि एमएलसी चुनाव को लेकर एक बात कही जा रही थी कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसकी एक झांकी है। आने वाले दिनों में कहीं न कहीं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है उसको और झटका मिल सकता है इसको लेकर। जी बिल्कुल, और ये साफ तौर पर भी अब नजर आ रहा है। ये तो सेमीफाइनल, लेकिन फाइनल में क्या होगा ये भी पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब ग्राफिक्स के जरिए पॉइंटर्स में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन नतीजों के मायने क्या है। एमवीए की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में देखिए खेला होने की खबर सामने आती है, लेकिन अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं है। महाविकास आघाड़ी की हम बात कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम महायुति की बात करें तो शिंदे अजीत गुट मजबूत दिखाई